दोस्तों, हमारे मुआशरे में दूसरी शादी हमेशा से एक तनकीदी मौजू रही है। ख़ास तौर पर जब शादी ज़्यादा उम्र में हो तो लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शादी का ताल्लुक़ उम्र से है न वक्त से, बल्कि सही साथी से है। जब ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो आपको इज़्ज़त दे, कंपेनियनशिप दे और आपके साथ खड़ा हो, तो उस वक्त शादी बिल्कुल दुरुस्त फैसला होता है। पाकिस्तान की अजीम फनकारा बुशरा अंसारी ने अपनी दूसरी शादी के बारे में मदीहा नकवी के शो में बहुत खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वो पिछले 10 साल से बिल्कुल अकेली ज़िंदगी गुजार रही थी। शौहर के साथ उनका ताल्लुक़ बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। बच्चे आबाद थे, वो अपने काम और फैमिली में मसरूफ़ रहती थी। इसी तरह इकबाल हुसैन भी अपनी पहली शादी ख़त्म होने के बाद 7 से 8 साल तक अकेले थे। उनकी साबिक़ा अहलिया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, लिहाजा ये कहना सरासर जाती है कि बुशरा अंसारी ने किसी का घर तोड़ा या किसी के रिश्ते में मुदाखलत की। दोस्तों, बुशरा अंसारी ने बताया कि उनके पास सब कुछ था, वो माली तौर पर आज़ाद थी, कभी भी किसी शौहर पर डिपेंड नहीं रही, लेकिन ज़िंदगी में एक खला था और वो कंपेनियनशिप था। फिर अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी में ये फ़ैसला कर दिया। बुशरा अंसारी ने माना कि ये फ़ैसला आसान नहीं था। उन्हें खुद को समझाने में 1.5 साल तक का अरसा लगा, लेकिन उनकी वालिदा ने उन्हें बताया कि अगर ये रिश्ता अच्छा लग रहा है तो हाँ कर दो। फिर बड़े भाई अब्बास और उनकी बहनों ने भी हौसला दिया। यूं ये निकाह हुआ और कंपेनियनशिप एक सुकून बन गई। दोस्तों, बुशरा अंसारी ने कहा कि वो तन्हाई का शिकार थी और ना ही इकबाल हुसैन, बल्कि ये अल्लाह का दिया हुआ एक अनमोल प्यारा सा तोहफा था। दोस्तान आइसा, ये फ़कत बुशरा अंसारी की कहानी नहीं, हमारी इंडस्ट्री में कई और मिसालें हैं जो ये साबित करती हैं कि शादी का ताल्लुक़ सिर्फ उम्र से नहीं है। तज़ीन हुसैन, जो कि मशहूर अदाकार तलत हुसैन की बेटी हैं, उन्होंने अपने पहले शौहर के इंतकाल के तकरीबन 5 बरस बाद आमिर सैयदीन से निकाह किया। ये भी एक मजबूत पैगाम है कि औरत अपने गम से निकलकर दोबारा ज़िंदगी शुरू कर सकती है। मायरा खान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फीमेल स्टार, जिन्होंने अपनी पहली शादी के ख़त्म होने के बरसों बाद 2023 में बिजनेसमैन सलीम करीम से निकाह किया, वो अपनी ज़िंदगी के इस फैसले में खुश और मुतमईन है। जवेरिया अब्बासी, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के बाद अपनी दूसरी शादी की जब उन्होंने अदाकार अदील हुसैन से निकाह किया। ये एक और मिसाल है कि औरत अपनी औलाद की जिम्मेदारी निभाने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को नया रुख दे सकती है। समीना अहमद और मंजर सहबाई, जिनकी शादी तो पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर थी, दोनों ने ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में एक दूसरे का हाथ थामा और ये साबित किया कि मोहब्बत और कंपेनियनशिप के लिए उम्र कोई रुकावट नहीं है। दोस्तों, ये सब कहानियां हमें ये सबक देती हैं कि शादी का ताल्लुक़ वक्त या उम्र से नहीं, बल्कि सही साथी से है। अगर किसी को 30 साल में सही साथी मिले तो शादी हो जाए, और अगर 70 साल में मिले तो भी शादी बिल्कुल दुरुस्त बात है। और सबसे अहम बात कि अगर कोई दूसरी शादी करता है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो किसी और की पहली शादी टूटने की वजह है। अक्सर लोग अपनी पहली ज़िंदगी से आज़ाद होकर सालों साल तक अकेले रहने के बाद दूसरा रिश्ता बनाते हैं। हमें दूसरों के फैसलों पर उंगली उठाने के बजाय उनकी खुशियों का एहतराम करना चाहिए।